नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास हम एक्सरसाइज 10.5 कर रहे हैं। 10.5 को करने से पहले आप इसकी जो बेसिक थ्योरम मैंने बन करी है लास्ट क्लास में वो जरूर कर लेना। अगर आपने बेसिक थ्योरम पढ़ रखी है तो फिर ये जो एक्सरसाइज है वो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो उसका 10.5 का पहला सवाल कर रहे हैं जिसमें लिखा है आकृति 10.36, ये वाली आकृति जो है उसमें केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि बी ओ सी 30 डिग्री का है और ए ओ बी 60 डिग्री का है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, तो तो एंगल एडीसी ज्ञात करो, यानी कि एडीसी ये वाला एंगल मुझे पता लगाना है। ठीक है, अब प्रीमियम में हमने पढ़ी था, जो हमने क्वेश्चन किया था अभी, उसमें हमने जो पढ़ा था उसी को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर लिखेंगे। प्रीमियम में हमने पढ़ा था कि एंगल, प्रीमियम क्या थी कि चाप से, एक सेम चाप से केंद्र बना कोण और शेष वृत्त पे बने कोण का दुगना होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं प्रीमियम में। तो लिखते हैं कि ए ओ सी बराबर है डबल ऑफ एंगल ए डी सी के। मतलब ए ओ सी जो एंगल है, क्योंकि देखो ये एक चाप है, इस चाप से एक एंगल तो केंद्र में बनना है और एक एंगल आपका शेष वृत्त पे बनना है। अब आपने जो थ्योरम पढ़ी थी वो सीधा था, इस तरीके से घुमा हुआ था, पर ये थोड़ा आड़ा है तो उसे प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग चाप से हमें, तो ये इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्यों है बराबर भैया, एक चाप द्वारा वृत्त पर वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। देखो पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये लिखवाया है, पर अगर आपको जरूरत नहीं है तो मत लिखना, खाली प्रमेय द्वारा लिख देना। प्रमेय 10.8 आपको अगर पता है तो 10.8 लिख सकते हो यहाँ पे सिर्फ, और पर ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिखवा दिया इसके अंदर। ठीक है, तो अब देखिए एंगल ए ओ सी बराबर है टू एंगल ऑफ ए डी सी। अब ए ओ सी कौन सा है, ए ओ सी यहां से लेके यहां तक है, तो ए ओ सी का मतलब है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर है टू एंगल ऑफ ए डी सी के। देखो ए ओ बी को जोड़ दूं और बी ओ सी को जोड़ दूं तो क्या बनेगा, ए ओ सी बनेगा। ठीक है, तो ए ओ बी कितने का है, 60 डिग्री का है, बी ओ सी कितने का है, 30 डिग्री का है, बराबर है दो एंगल ऑफ ए डी सी। इनको जोड़ा तो ये तो हो गया 90, बराबर है टू एंगल ए डी सी। अब ये वाला जो टू है वो डिवाइड में चले जाएगा, और जब आप डिवाइड करेंगे तो एंगल ए डी सी बराबर हो जाएगा 90 अपॉन में 2, और से काट दो, दैट इज 45। तो ये 45 डिग्री का एंगल निकल के आएगा एडीसी का। ठीक है, आपको ये वाला, अगर ये थ्योरम नहीं लिख रही है तो मत लिखो, खाली प्रमेय द्वारा लिखो, काम चल जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये पहला सवाल है आपका। 10.5 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, मतलब उस वृत्त की जो त्रिज्या जीवा है वो उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, मतलब इसके अंदर ये तीनों चीज आपस में बराबर है। ठीक है,
जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि दीर्घ चाप किसे कहते हैं, ये चाप बड़ी है, ये जीवा है। देखो ध्यान से, ये जीवा जो है वो दो हिस्से में बांट रही है, एक चाप ये है और एक चाप ये है। तो ये कहते हैं इस चाप पर ये वाला एंगल भी ज्ञात कीजिए और ये वाला एंगल भी ज्ञात कीजिए, पर पहले उसे जो आपको किस चाप लिखा है उस पे बिंदु ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले ये देखिए जो आपको दे रखा है उसमें शुरू करते हैं, दिया क्या है। ठीक है, दिया है कि चाप जो जीवा है वो बराबर किसके है, त्रिज्या के। ये गिवन है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ओ ए बराबर है ओ बी, जो कि बराबर है ए बी के। और किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम कह सकते हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि, इसलिए अब जो दिया मत करो, उसको नॉर्मल क्वेश्चन कर लो आंसर में, ठीक है ना, उत्तर सिद्ध विद वगैरह भी करना पड़ेगा। जीवा बराबर त्रिज्या के है और ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी है, इसलिए ट्रायंगल ओ यानी कि ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। अगर त्रिभुज ए ओ बी समबाहु त्रिभुज है तो एंगल ए ओ बी बराबर 60 डिग्री का होगा। क्यों 60 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु वृत्त त्रिभुज की सभी जो कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब ये 60 डिग्री का हो गया। अब जरा एक बात बताइए कि मेरे पास इस चाप के अकॉर्डिंग, ये चाप से, इस वाली चाप से एक एंगल तो केंद्र बनना है और एक एंगल जो है वो शेष वृत्त बनना है। तो मैं क्या लिखूंगा कि एंगल ए ओ बी बराबर है 2 एंगल ऑफ ए पी बी के। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख दूंगा प्रमेय द्वारा। अगर आपको नंबर याद है तो आप लिख सकते हैं 10.8, नहीं याद है तो मत लिखो। ठीक है ना, प्रमेय द्वारा। पता है तो 10.8 डाल देना, नहीं पता है तो ये लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब एओबी कितने दे रखा है मुझे, 60 डिग्री का, बराबर 2 एंगल ए पी बी। इसको डिवाइड कर देंगे तो एंगल ए पी बी बराबर हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल है वो कितने का निकल के आ गया, 30 डिग्री का निकल के आ गया। अब मुझे दीर्घ चाप का भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन दीर्घ चाप का भी निकालिए। दीर्घ चाप करने के लिए आपको ये पता है, सॉरी दीर्घ चाप का निकल गया, अब मुझे ये छोटी वाली चाप का निकालना है। तो आंतरिक छोटी वाली चाप का, देखो बेटा, अब दीर्घ चाप का तो निकल गया 30 डिग्री का, अब मुझे लघु चाप का निकालना है। लघु चाप के लिए मुझे एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये जो ट्रायंगल आपको दे रखा है ए पी बी क्यू, ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके अंदर चारों कोण जो है, जैसे चारों जो इसके शीर्ष है वो वृत्त पर स्पर्श कर रहे हो। तो अब लिखेंगे क्योंकि ए क्यू बी पी, ए क्यू बी पी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर बेटा कोई चक्रीय चतुर्भुज होता है तो उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो मेरे पास ये एंगल पता है, ये नहीं पता, तो एंगल P प्लस एंगल Q बराबर है 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है। समझ में आ गया। तो अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो ये दोनों का योग 180 होगा। तो एंगल P तो मुझे पता है 30 का, अभी भी निकला है, और एंगल Q मुझे नहीं पता। ये 30 वहां जाकर माइनस कर दूंगा तो एंगल Q बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30 यानी कि 150। ठीक है, तो मेरा जो दीर्घ वृत्त में जो कोण बना है वो 150 का निकल के आ जाएगा।
क्लास हम अब 10.5 की क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन में लिखा है कि आकृति में पी क्यू आर ये 100 डिग्री का है, जहां पी क्यू आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है, यानी कि ये वृत्त पर स्थित है। तो ओ पी आर ये वाला एंगल आपको पता लगाना है। दिखाई दे रहा है ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखो आपको सबसे पहले पता है, ये ध्यान से सुन लेना, कि ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। क्यों? चक्रीय चतुर्भुज के चारों जो बिंदु होते हैं, शीर्ष होते हैं, वो वृत्त पर स्पर्श होने चाहिए, वो ये स्पर्श नहीं हो रहे। अब जरा एक पॉइंट को हम क्लियर करते हैं आपके लिए, कि चक्रीय चतुर्भुज जो हम फिर में पढ़ रहे थे 10.8, वो कहता था कि एक चाप से केंद्र पे बना कोण और उसी चाप से वृत्त पे बने कोण का, शेष वृत्त पे बने कोण का दुगना होता है। ये कतई नहीं कहा गया है कि चाप इसी तरफ होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि देखो ये एक चाप है, अब ये केंद्र है, तो ऐसे भी मेरा एंगल बन सकता है। अब तुमको ये कैसे बन गया? यहां पर इस वाले एंगल का ये वाला एंगल हाफ होगा, मतलब चाप जो ये है उससे ये जो एंगल बन रहा है उसका ये वाले एंगल से हाफ होगा, ठीक है। तो वैसे ही ये फिगर इसमें भी बन रहा है, दिख गया होगा आपको, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज दे रखा है कि एंगल, हल करते हैं कि एंगल पी क्यू आर बराबर है 100 डिग्री दिया है, और हमको पता है कि एंगल पी ओ आर बराबर है डबल ऑफ एंगल पी क्यू आर के। क्यों? अभी बताया था प्रमेय 10.8 द्वारा, या आप पूरी प्रमेय लिख सकते हो कि एक की चाप से वृत्त के केंद्र बना कोण और शेष वृत्त पे बड़े कोण का दुगना होता है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो पूरी पूरी वैल्यूज। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए इजी हो जाएगा। अब एंगल पी ओ आर बराबर है 2, पी क्यू आर कितना था? 100। तो एंगल पी ओ आर बराबर आ गया 200 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो आपका 200 डिग्री है। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ए वाला जो एंगल है, इन पूरे का एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। ये आपने सीखा होगा कि केंद्र पे बना जो कोण होता है उस पे 360 डिग्री का एंगल होता है। अगर नहीं विश्वास हो तो आप जब डी देखोगे तो एक डी आपका ऐसा रखा जाता है, एक डी ऐसा रखा जाता है, तभी तो पूरा सर्कल बनेगा। और यहाँ पे 180 ये हो गया, 180 ये हो गया, तो कितने हो गए? 360, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये एंगल तो निकल गया है, पी ओ आर तो निकल गया। अब मुझे इसको उल्टे वाला ये वाला निकलना है, उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती एंगल पी ओ आर। क्यों नहीं है बेटा? ओ है, ये आर बराबर है 360 माइनस 200, क्योंकि इन दोनों का योग जो है वो 360 होता है। तो ये वैल्यू निकल के आ गई 160 की, ठीक है। आपको अगर ये वो हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रतिवर्ती एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर बराबर है 360, ये आप लिख सकते हैं। और पी ओ आर कितना निकल के आता है अभी आपको पता है? 200 बराबर 360, तो माइनस होकर वही वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, थोड़ा बड़ा कर रहा हूं पर समझ में आ जाएगा। तो ट्रायंगल पी ओ आर में, पी ओ आर में ओपी बराबर है ओ आर के। क्यों? वृत्त की त्रिज्या। अगर ये वृत्त की त्रिज्या बराबर है इस वाले ट्रायंगल के अंदर, तो ट्रायंगल पी ओ आर एक सम द्विबाहु त्रिभुज होगा, यस और नॉट? अगर ये समबाहु त्रिभुज होगा तो एंगल P बराबर होगा एंगल R के।
क्योंकि समद्वि भाव के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यस और नॉट। अब ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने एक। अब हम बात करते हैं इस वाले एंगल के सम करने की। तो इस एंगल में हमें पता है कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R बराबर है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, P और R बराबर है, तो मैंने इसको x मान लिया। आप x मान सकते हैं, इट इज योर चॉइस। O जो है वो अभी निकल के आया 160 का, प्लस x 180। संख्या संख्या एक तरफ, बिना संख्या एक तरफ, तो ये और ये हो गए 2x, और मैंने 180 में से माइनस करा 160, तो ये आ गया 20, और यहाँ पर ये वाला 2 बटे में चला गया, ये काट दिया, तो मेरा x बराबर आ गया 10। मतलब मैं कह सकता हूं कि एंगल OPR बराबर है 10 डिग्री का। ठीक है, ओके क्लास, हम देन पॉइंट 5 का चौथा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आकृति में एंगल BAC ABC 69 डिग्री का है, यानी कि 59, और ACB, AC मतलब ACB 31 का है, तो BDC ज्ञात करो, यानी कि BDC ये वाला एंगल मुझे ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस ABC के अंदर आपको एक एंगल तो ये दे रखा है, ध्यान रखना है, ये ABC है, ये वाला एंगल यहाँ से नहीं है, ये पूरा एंगल है, और ये एंगल सिर्फ इतना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ABC से मैं A निकाल लूंगा, और जितना A निकल के आएगा उतना ही X होगा, क्योंकि वृत्त खंड पर बने कोण बराबर होते हैं। ये फिर में आपका 10.9 है। ठीक है, तो उसको शुरुआत करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। त्रिभुज ABC में हम बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर है 180। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। देखो कैसे, हम नीचे लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, अब एंगल A मुझे नहीं पता है, परंतु एंगल B दे रखा है 69 यानी कि 59, और एंगल C दे रखा है आपको 31 बराबर 180। ये एंगल को हटा दे, तो एंगल A बराबर इनको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 बराबर 180। अब ये 100 जो है वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल A बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100 बराबर 80। तो एंगल A जो है वो मेरा 80 निकल के आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि एंगल A बराबर है एंगल D के। क्यों? वृत्त खंड पर बने कोण, किसी भी एक चाप से वृत्त खंड पे जो कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये आप लिख सकते हो प्रमेय द्वारा, प्रमेय 10.9 द्वारा। अब A कितने का है? 80 का है, तो D भी कितने का हो जाएगा? 80 का हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं एंगल D बराबर है 80, या आप इसको ऐसा कर सकते हो एंगल BDC बराबर है 80। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज समझा दूं, यहाँ पे अगर आपको ABC प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हैं BAC और ABC और BCA, तो आप ऐसे ले सकते। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.